Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to dear daddy. Happy birthday to you. हैप्पी बर्थडे डैडी। आज आपको गए हुए पूरे 2 साल हो चुके हैं ऑलमोस्ट। 2021 दिसंबर में आप गए थे और आज आपका सेकंड बर्थडे है जो आपके बिना हम बना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। एंड बहुत ज़्यादा मतलब कोई ऐसा टाइम जाता नहीं कि जब आपकी याद नहीं आती हो, आपकी कही हुई बातें दिमाग में नहीं आती हो। और ऑनेस्टली जब से आप गए हैं ना, तो एक मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि आप इस दुनिया से गए हैं। आप लगता है कि आप ना ऑनेस्टली मेरे अंदर आ चुके हैं, मेरे साथ हैं। जब भी मैं फंसता हूँ तो मैं ऐसे सोचता हूँ कि अगर डैडी इस जगह पे होते, आप इस जगह पे होते तो आप कैसे करते, आप इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते। वो बहुत छोटी चीज़ हो या बहुत बड़ी चीज़ हो, मैं उस तरीके से टैकल करता हूँ उस चीज़ों को। आज तक आपने जो भी सिखाया बचपन से लेकर बड़े तक, ऑल्दो हमेशा ये होता है कि पापा लोगों के साथ ना थोड़ी कन्वर्सेशन बहुत लिमिटेड होती है। आप कॉलेज में, जब मैं गया कॉलेज में, मैं रात में मॉम को कॉल करता था। अगर डैडी के नंबर पर भी कॉल करता था तो उठाती मम्मी ही थी। पापा उठाते थे, हाँ बेटा ठीक हो, खाना खाया, सब ठीक है, लो मम्मी से बात करो। बट पीछे से हमेशा वही, पूछो पढ़ाई कैसी चल रही है, पूछो खाना वाना सब सेटल है कि नहीं है, पूछो सब कुछ ठीक है वहाँ पर, कोई दिक्कत तो नहीं है, कुछ पैसों की ज़रूरत तो नहीं है, कुछ और चीज़ तो नहीं चीज़ चाहिए। हमेशा वो दैट एक ऐसा एलिमेंट भगवान ने बनाया, क्योंकि माँ के साथ क्या होता है ना, अपना कनेक्शन बन जाता है, क्योंकि हम वही 9 महीने उनके पेट में रहते हैं। तो बचपन मतलब पैदा होने से पहले माँ के साथ कनेक्शन, आपके साथ फादर के साथ एक कनेक्शन होता है ना, वो बहुत एक डिफरेंट होता है। और वो हमेशा आपको बैक करके रखते हैं, वो हमारे सामने कभी फ्रंट में नहीं आते हैं, क्योंकि वो एक इंसान, एक वॉरियर बनाना चाहते हैं। और ऑनेस्टली बताऊँ एक बात मैं, कि बाप की अहमियत ना बाप के जाने के बाद महसूस होती है। ये बोलने के लिए नहीं, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ। शायद बहुत लोग इस चीज़ को समझेंगे, बहुत चीज़ उस चीज़ को नहीं समझेंगे, क्योंकि जो हमारे फादर है उन्होंने हमेशा पैक्ट किया, समझाया, जो करना, जो मन में आया करने के लिए हम लोगों ने किया। कभी उन्होंने हमको कभी मना नहीं किया, हमेशा समझाया। हमने गलत किया तब भी वो हमारे साथ थे, और जब हमने सही किया तब तो साथ थे ही। लास्ट ईयर कुछ करना चाहते थे डिफरेंट, बट मेंटली हम स्टेबल नहीं थे, मैं स्टेबल नहीं था। तो इस साल हमने कुछ ट्रिब्यूट वीडियो उनके लिए मैं शूट कर रहा हूँ। कुछ उनके लिए बहुत प्यारे मैसेजेस हैं जो उनके लव वंस ने भेजे हैं, जो आपको एंड तक वीडियो के देखने को मिलेंगे। बट आज इस वीडियो के थ्रू मैं बस उनके बारे में बताना चाहता हूँ, एक ग्रेट इंसान के बारे में बताना चाहता हूँ। वो बचपन से लेकर उन तक की कैसी जर्नी रहे, वो किस तरीके के इंसान थे। तो वो एक छोटे से गांव बदायूं से आए थे। बहुत लोगों ने उस जगह का नाम भी नहीं सुना होगा, और ये मोस्टली यूपी बरेली में पड़ता है। हमेशा चुलबुले, सबसे छोटे थे परिवार के अंदर, सबसे प्यारे थे, लोग पसंद करते थे, और फैमिली, गांव, सब जगह पे उनके चर्चे थे। शैतान बहुत थे, मैं भी बहुत शैतान तो उन्हीं के ऊपर गया हूँ। तो हमेशा लोग पसंद भी करते थे। और हाँ, छोटे बच्चे शैतान कैसे करते हैं, कुछ बड़ी लेवल की शैतानी भी किया करते थे। पढ़ाई के, मैं जब भी गांव गया हूँ, मेरी बुआ के थ्रू या आसपास के लोगों के थ्रू हमेशा ये सुना है कि पढ़ाई में बहुत ही अच्छे थे, मैथमेटिक्स उनकी बहुत अच्छी थी। और उस ज़माने में बीकॉम में उन्होंने टॉप किया था पूरे यूपी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। जो कटिंग आज भी मॉम के पास रखी हुई है, अगर मैं दिल्ली में शूट कर रहा होता डेफिनेटली मैं दिखाता, मेरे पास है नहीं वो फोटोग्राफ। तो लोगों को हमेशा, और उनसे मैंने एक ही चीज़ सीखी है, जो उनकी लाइफ की मैंने जर्नी देखी, उन लोगों ने पैसों से ज़्यादा ना लोगों की मदद करने पे अपना टाइम दिया है। उन्होंने हमें ये नहीं सिखाया कि बेटा इतना पैसा कमाओ, इतना ये करो, इतना घर बनाओ। उन्होंने हमेशा सिखाया इंसान बनाओ, इंसान बनो, इंसान बनाओ। तो हमने उनसे हमेशा वही सीखा है, लोगों की मदद करना। कभी कैसे भी लोग हैं, वो क्लोज रिलेटिव हों या बहुत दूर के रिलेटिव हों, जब खड़े हुए हैं तो उनके लिए बहुत अच्छे से खड़े हुए हैं। बहुत गालें भी पड़ी हैं, ऐसा नहीं है कि सब अच्छा ही हुआ है ना। इतना करने के बावजूद भी बहुत लोगों ने बोला,
उल्टा सीधा, बट वो जो इंसान थे वो हमेशा जिस तरीके से एक रहने वाले इंसान थे वो हमेशा से वैसे ही रहे हमारे साथ। मॉम का ऑल्दो मॉम डैड की लव एक सॉर्ट ऑफ लव मैरिज हुई थी, आज से बहुत साल हो चुके हैं। मैं एग्जैक्टली आई थिंक 90s में उनकी शादी हुई थी दोनों की। एंड ही वॉज सो डेडिकेटेड कि उन्होंने मॉम के शादी के लिए 2 साल इंतज़ार किया था, क्योंकि मेरी जो सेकंड नंबर की मौसी थी उनकी शादी नहीं हो रही थी, थोड़ा डिले हो रहा था। और नाना जी हमारे थे कि जब तक सेकंड नंबर की मौसी की शादी नहीं होगी तब तक वो शादी नहीं करेंगे। तो उन्होंने 2 साल तक वेट किया मॉम से शादी करने के लिए। और मैंने देखा कि उनके और मॉम का जो बॉन्ड था, मतलब आई हैव नेवर सीन बॉन्ड लाइक दैट, मॉम की साइड से भी डैड के साइड से भी। और हम दोनों बच्चों को हमेशा से ये सिखाया उन्होंने। पैसे बनाने नहीं सिखाया उन्होंने, ये सिखाया कि दोनों भाइयों में एक बॉन्ड रहना चाहिए, कभी अलग नहीं होना है। कुछ भी हो जाए दोनों भाई एक दूसरे का साथ पकड़ के हमेशा खड़े रहो, एक दूसरे के साथ चलो, ये उन्होंने हमको सिखाया है। बट अनफॉर्चुनेटली आज वो हमारे साथ नहीं है। एक महान इंसान हमारे साथ नहीं है, जिनके हम वंशज हैं, जिन्होंने हमको इस धरती पे लेके आए, जिनकी वजह से हम धरती पे आए। आज जो भी हैं सब उनकी वजह से हैं, आज वो हमारे साथ नहीं है। बट कुछ इतनी प्यारी यादें उनकी हमारे साथ है कि हम वो देखकर या सोचकर वीडियोस के थ्रू या फिर मेमोरीज इतनी प्यारी हैं कि स्माइल चेहरे पे आ जाती है। क्योंकि वो एक वॉरियर थे तो हमको भी एक वॉरियर बनना पड़ा। उनके जाने के बाद 1 साल बहुत डिफ़िकल्ट रहा, थोड़ा उस चीज़ से हम बाहर निकले। फिर हमको समझ में आया कि अगर हम खुद दुखी रहकर अपना ज़िंदगी निकालेंगे, मॉम को दुखी रख के ज़िंदगी निकालेंगे, मतलब मॉम दुखी रहेंगी, तो शायद वो भी खुश नहीं रह पाएंगे। ऊपर जहाँ पर भी हैं वो, मुझे पता है जहाँ पर भी हैं बहुत अच्छी जगह पर हैं, बहुत सुकून से हैं। एंड शायद आज वो इस वीडियो को शूट करते हुए मुझे ऊपर से देख कर स्माइल भी पास कर रहे हैं, ये नहीं सुधरेगा। एंड मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि दैट रियली मिस यू। आप जितने भी टाइम हमारे साथ थे, हम तो हमेशा से चाहते थे कि और लंबा हम साथ में रह पाए, बट जितना भी टाइम थे बहुत ही प्यारा समय था। आप जिससे मुझे बहुत सीखने को मिला, आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो हमारे अंदर आई है। और जस्ट आपका आशीर्वाद हमारे पे हमेशा बस बना रहे, भैया के ऊपर, हमारे ऊपर, भाभी दीक्षा के ऊपर। और जहाँ पर भी हैं आप तसल्ली से आराम से रहिए और अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। तो कुछ मैसेजेस आपके प्रियजनों के हैं। होप आप अगर वीडियो को देख रहे होंगे ऊपर से तो शायद आपके चेहरे पे आज स्माइल आएगी। तो कुछ वीडियोस आपके लिए। नमस्ते पापा, सबसे पहले आपको वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। और आप जहाँ भी हैं मैं चाहती हूँ आप बहुत खुश रहें और आपका आशीर्वाद हम पे हमेशा रहे। ऑल्दो हम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाए या हम ज़्यादा मिल ही नहीं पाए कह सकते हैं। और मैं आपको जितना भी जानती हूँ मैं सिर्फ इनके थ्रू जानती हूँ, मम्मी के थ्रू जानती हूँ, भैया भाभी के थ्रू। बट मैंने जितना भी सुना है आप बहुत अच्छे इंसान रहे हैं अपनी पूरी लाइफ टाइम। आपने लोगों की हेल्प करने में दिया है और हर चीज़ आपने सबके लिए, सबसे मैंने अच्छा ही सुना है। हम जहाँ भी जाते हैं आपके बारे में हमेशा बात होती है, आपके दोस्त, आपके जान पहचान वाले हमेशा आपके लिए अच्छी बातें करते हैं। तो वो बहुत अच्छा लगता है सुनकर। और मुझे भी लगता है कि शायद हम और रह पाते साथ में, बट कोई नहीं, भगवान को मंजूर नहीं था ये। बट मैं चाहती हूँ आप जहाँ भी हैं आप बहुत खुश रहें और आपका आशीर्वाद हमेशा आप हम पे रखिए। हेलो नीरज, आज तुम्हारी बर्थडे है और इतनी तुम्हारी याद आ रही है जिसकी कुछ हद नहीं है। क्या करें नीरज, तुम्हारे बिना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। तुमने मुझे इतना प्यार दिया, एक लड़के का फर्ज अदा किया। अपने पापा के जाने के तुम्हारे पापा के जाने के बाद तुमने मेरा बहुत ध्यान रखा। मैं कुछ कह नहीं सकती, इतना कोई अपना लड़का भी नहीं करेगा जितना कि तुम मुझे प्यार करते थे, हम लोगों का बहुत इज्जत करते थे, मान सम्मान करते थे। आज तुम्हारी बहुत याद आ रही है नीरज। तुम जहाँ भी रहो खुश रहो और तुम्हें शांति मिले, मोक्ष मिले। पर पापा से इतना कहना कि मम्मी बहुत याद करती है, उनको ही बुला लो अपने पास। नीरज सदा खुश रहो, तुम खूब फूलो फलो। वेरी हैप्पी बर्थडे पापा। आई होप आप जहाँ पे भी हो अच्छे से हो, खुश हो। बाकी मेरे पास बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, बट
शॉर्ट पीरियड है तो थोड़ा सा जल्दी कंप्लीट करूँगी, और हो सकता है थोड़ी सी टाइम के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ज़्यादा भी हो जाए। आई रिमेंबर आपके साथ ज़्यादा टाइम तो स्पेंड नहीं कर पाई, मुझे बस 1 ईयर ही मिला कंप्लीट, बट आई स्टिल रिमेंबर जब मेरे पास जॉब नहीं, व्हेन आई वाज सर्चिंग फॉर अ जॉब, सो हर एक जगह इंटरव्यू पे लेके जाना, लाइक जितना सीरियस मैं नहीं होती थी, शायद मुझसे ज़्यादा पापा रहते होंगे, पहले से ही ड्राइवर से बात करके कॉल करके उनको बुला के रखना, फिर मेरे को लेके जाना, मेरा इंटरव्यू कंडक्ट कराना, इतने टाइम मतलब पापा मेरा वेट करते थे। सो शायद जितना स्ट्रगल या जितना मैंने करा उससे ज़्यादा ही उन्होंने मतलब मेरे को उतना ही सपोर्ट मतलब मेरे को उनसे मिला है। अब सब कुछ सही है, तो मेरे पास जॉब भी है, सब कुछ है, बट वो एक टाइम फेज़ होता है जो बस हम हमेशा याद करते हैं। तो मेरे पास बहुत कुछ है ऐसा याद करने के लिए। इवन कभी भी अगर कभी मैं कहीं गई हूँ, ज़रा सा अगर मैं लेट हो जाती थी तो पापा का अभी भी मेरे पास फ़ोन से भी मेरे वीडियो बन रहे, अदरवाइज मैं आपको मैसेजेस दिखाती, लाइक टाइम अगर ज़्यादा हो गया तुरंत पापा की कॉल आ जाना, बेटा कहाँ रह गए, अदरवाइज मैसेज वेयर आर यू। तो इवन कहीं पर कुछ भी होता था, कॉल मैसेजेस एंड एवरीथिंग, सब कुछ बहुत जल्दी, बट हमने सोचा नहीं था ऐसा कुछ इतना जल्दी हो जाएगा, बट क्या कर सकते हैं। बट आई होप आप जहाँ पे भी हो अच्छे से हो, बस आपका आशीर्वाद हमेशा बस हम लोग पे बना रहे और हम हमेशा ऐसे खुश रहें, अच्छे से रहें। हैप्पी बर्थडे पापा। इतने पीछे से पे आपको बहुत मिस कर रहा हूँ मैं, स्पेशली आपके बर्थडे पे पाल ढाबे पे जाके कोशिश करेंगे इस बार भी पूरी फैमिली हम पाल ढाबे पे लेके जाएं, और आपके पसंदीदा दाल मखनी और पनीर आधा छोड़ के सिर्फ दाल पे कंसिडर करके आपका बर्थडे सेलिब्रेट करें। बहुत मिस करूँगा आपको, आपको बहुत कुछ सीखा है ज़िंदगी में, लड़ना, जॉब कैसे, प्राइवेट जॉब कैसे करते। पहले हम सोचते थे जॉब करना बहुत सारा, बट अब अपने फेज में आए हैं, बहुत मुश्किल है मैनेज करना घर और फैमिली को। और आपका आशीर्वाद है कि एक जूनियर लेवल से मिड लेवल में पहुँच कर और एंटरप्रेन्योरशिप की लाइन में आप जाने की सोच रहे हैं। आपका आशीर्वाद रहेगा तो जल्दी वो भी बिल्ड होने वाला है, और आपका आशीर्वाद हमेशा रहेगा। कि अभी भी यही है, लोग यही कहते हैं कि नीरज के लड़के बहुत ज़्यादा ऊपर बढ़ गए हैं, बट अभी नहीं, इतना ऊंचा करना है कि लोग हमें ऊपर तक देख ही ना पाएँ। दोनों फैमिली और सब कुछ अच्छे से रहे, आपका आशीर्वाद हम पे रहे, एंड वी विल मिस यू। हैप्पी बर्थडे पापा, लव यू। विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे पापा। भाई साहब नमस्ते, आपकी 6 जुलाई को बर्थडे आ रही, हैप्पी बर्थडे। आपके साथ हमारा ज़्यादा मिलना नहीं हो पाया, और जब हम पहली बार हम आपसे मिले और आप हमारे घर आए तो हमें लग ही नहीं रहा था कि हम लोग पहली बार मिले, बड़ा अच्छा लगा। आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं और आपका आशीर्वाद है, जितनी तारीफ करी जाए आपके बच्चों की उतनी अच्छा है। मैं तो ये कहूँगी जहाँ भी आप हैं हम लोगों पे आप और अपने बच्चों पे हाथ रखें, आशीर्वाद देते रहें, खुश रहें। और बस अफसोस इस बात का रहता है कि हम आपसे ज़्यादा मिलना नहीं हो पाया। हैप्पी बर्थडे। आदरणीय परम श्रद्धेय श्री नीरज भाई साहब जी, आपको तथा मेरी ओर से तथा मेरे परिवार की ओर से कोट कोट नमन बंधन स्वीकार हो। आपकी जन्म तिथि के उपलक्ष्य में मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि आप जहाँ हो, जिस लोक में हो, वहाँ खुशहाल हो। अपना आशीर्वाद हमारे परिवार पे, अपने परिवार पे बनाए रखें। मैं बस इतना मुझे लगता है, बहुत अफसोस लगता है, मैं इस मामले इस मतलब मैं बड़ा दुर्भाग्यशाली रहा कि हमारा आपका साथ बहुत कम समय के बीच में रहा। जितना भी रहा उसमें आपकी मधुर स्मृतियाँ हमारे जीवन में जीवन पर्यंत तक संजो के रखूँगा। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि आपने अपने परिवार में जो अनमोल रतन श्री ऋषभ जी, श्री सागर जी पुत्र के रूप में दिए हैं, बहुत ही सांस्कारिक हैं। समझी जी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं हम सबकी तरफ से। आपका और हमारा साथ ज़्यादा दिन का नहीं रहा, फिर भी जितना भी रहा बहुत अच्छा रहा। और
लोग आपको बहुत मिस करते हैं। कभी भी कुछ बातें जब होती हैं तो आपकी याद ज़रूर आ जाती है। यही दुआ है दिल से कि आप जहाँ भी हैं स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना आशीर्वाद सभी बाल बच्चों पर बनाए रखें। आपको सादर प्रणाम। आपके जन्मदिन पर आपको ढेरों शुभकामनाएं। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे डियर दाऊ जी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू सागर भैया, क्योंकि उन्होंने यूनिक तरीके से एंड विशेस के लिए उन्होंने एक ये मौका दिया हम सब के लिए। आपके लिए ताऊ जी मैं क्या बोलूँ, आपकी बहुत याद आती है एंड इतनी जल्दी सोचा नहीं था पापा की तरह आप भी चले आएंगे। आप जहाँ भी रहे हमेशा हैप्पी एंड हेल्दी रहें। एंड आप सबसे एक रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज़ उनको कोई भी सैड तरीके से याद नहीं करे, हमेशा हैप्पी तरीके से याद करें। उनको भी हर्ट होता होगा और जहाँ आपकी बात हो रही है वहाँ कोई सैड कैसे रह सकता है। ये रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज़ आप सबसे। हैप्पी बर्थडे भाई साहब, आई मिस यू। हम सब लोग आपको बहुत प्यार करते हैं। आपको हमें छोड़ के जाना नहीं था, हम सब अकेले हो गए हैं आपके बगैर। बहुत याद आती है आपकी। मैं अपने जीजा जी के बारे में क्या ही बोलूं, उन्होंने मुझे एक बड़े भाई की तरह हमेशा प्यार दिया। आई मिस यू जीजा जी, जन्मदिन मुबारक हो जीजा जी। नीरज, तुम्हारा 6 तारीख को जन्मदिन आ रहा है, क्या कहें, मेरे पास तो कोई शब्द ही नहीं है कुछ बोलने के लिए। हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम इस तरह से छोड़ करके हमें चले जाओगे। तुम मेरी बहन के पति जरूर थे, लेकिन हमारा रिश्ता जो है वो हमेशा एक दोस्तों की तरह रहा है। जिंदगी के पता नहीं कितने ऐसे पल हैं जो सुख के और दुख के जो हम लोगों ने साथ बिताए हैं। तुम हमेशा मेरे सुख दुख में काम आए। मैंने भी कोशिश करी तुम्हारे सुख दुख में साथ होने की, लेकिन कभी नहीं पता था कि अरविंद के बाद तुम भी छोड़ करके चले जाओगे। अरविंद की कमी और तुम्हारी कमी ये कभी भी जिंदगी में जो है पूरी नहीं हो सकती। ये जगह जो है कोई नहीं भर सकता है। हम लोगों ने कभी भी कोई बात होती थी मैं तुमसे कहती थी, तुम अपनी बात दिल की मुझसे कहते थे, लेकिन शायद ये कभी नसीब नहीं होगा। मैं तो यही चाहती हूँ तुम जहाँ भी रहो हमेशा खुश रहो और हमेशा जो है अपनी शुभकामनाएं बहुओं पर, बच्चों पर, खास तौर से प्रीति पर और हम लोगों पर बनाए रखना। मैं मिस यू नीरज, मैं कभी भी तुमको जिंदगी में नहीं भूल सकती। हैप्पी बर्थडे नीरज। नीरज, आज तुम्हारा जन्मदिन और बहुत ज़्यादा याद आ रही है, मतलब वो चीज़ें भुलाई ही नहीं सकते जो चीज़ें हम लोग ने आपस में मतलब एक साथ बिताई है, एक दोस्त की तरह, रिश्तेदार कम बट दोस्त को ज़्यादा माना है। तुम्हारा आशीर्वाद तुम्हारे बच्चों पे है और वो तरक्की कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। बस ये चीज़ है और मतलब बस ऐसे ही अपना आशीर्वाद बनाए रखो बच्चों पे, सब पे। और प्रीति बहुत याद करती है। मैं क्या बोलूं जीजा जी, आज के दिन तो आपको सभी याद कर रहे हैं। दिन गुजरते जा रहे हैं, सालों में बदलते जा रहे हैं, लेकिन आपकी याद तो हमेशा हमारे दिलों में तरोताजा रहेगी। मुझे तो अपनी शादी का वो रिसेप्शन याद है जब आपका फ्रैक्चर होते हुए भी आपने इतना डांस करा था, और वो पल हम कभी भी नहीं भूल सकते। आप हमारी यादों में सब में हमेशा रहेंगे और आप तो चले गए, एक ऐसा घाव देकर गए जो कभी भर नहीं सकता, लेकिन हमेशा याद आएंगे जीजा जी। वी विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। आप जहाँ भी रहे वहाँ भी मतलब खुश रहें और बच्चों पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें। सब पे बहुत अच्छा है। आपके पल बिताए भूल ही नहीं सकते, मतलब हम लोग भूल ही नहीं सकते। मेरी छोटी बहन प्रीति, उनके हस्बैंड का जन्मदिन आज है, लेकिन आज वो हमारे बीच में नहीं है और हम लोग उनको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। नीरज जो थे काफ़ी हेल्पफुल थे, सबकी काफ़ी हेल्प करते थे और हमारा काफ़ी सपोर्ट करते थे और सभी उन लोगों को बहुत मिस करते हैं। थैंक यू। माता जी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। और मुझे याद है आपने हमारे बैक टाइम में बहुत ज़्यादा आप हमें सपोर्ट किया है,
चाहे वो फिर पापा हो, चाहे मैं हूँ, या मतलब इवन पूरी फैमिली को आपने बहुत सपोर्ट किया है। तो उसी के लिए आज भी हम आपको बहुत याद करते हैं, और आपका सपोर्ट और आपका प्यार हम आज भी हमारे साथ है। और आप चाहते हैं कि आप जहाँ भी हों, जहाँ भी इस टाइम पर हों, आप पर बहुत खुश हों और अपनी अच्छे से लाइफ स्पेंड करते हैं। बस इतना ही कहना चाहेंगे, और आपकी जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, एंड वी लव यू। बस आज भी आपका हौसला हुआ चेहरा याद है, आपकी वो बातें याद है, तो आप किया करते थे। इतने स्टाइलिश फेस के बाद उनसे बातें होती थी, लगता नहीं था क्या मेरे मौसा जी हो। हैप्पी बर्थडे मौसा जी, आप खुश रहो। हैप्पी बर्थडे की ये भी विश यू। नीरज और हम बचपन से साथ साथ हैं और हमेशा साथ साथ ही रहे। आज तक हम लोगों के बीच में दोस्ती थी, और दोस्ती ज़्यादा भाईबंदी थी। नीरज को हम हमेशा याद करते रहेंगे जब तक नीरज हो। नीरज, वी विल मिस यू। आज नीरज का जन्मदिन है। मुझे आज भी विश्वास नहीं होता कि नीरज अब हमारे बीच नहीं है। साल 2021 के अंत में एक बीमारी ने नीरज को हम सबसे छीन लिया। नीरज के इलाज के लिए कितने ही अस्पतालों के चक्कर लगाए, परिवार वालों ने, दोस्तों ने, सभी ने दिन रात एक कर दिया। बच्चों ने कोई कसर नहीं छोड़ी किसी तरह के इलाज में। फिर भी पता नहीं क्या ऊपर वाले को क्या मंजूर था, तो नीरज आज हमारे बीच नहीं है। बदायूं में मैं और नीरज स्कूल कॉलेज में साथ साथ पढ़े। पढ़ाई में नीरज मेधावी रहे, और उसके बाद एक दिन बदायूं छोड़ के सब लोग दिल्ली आ गए एक नए करियर की शुरुआत के लिए। दिल्ली में व्यस्तता के बावजूद हम लोगों का आपस में मिलना जुलना बना रहा। पहले कैरियर, फिर शादी, फिर बच्चे, और बच्चे कब बड़े हो गए पता ही नहीं चला। समय बीतता चला गया। जब नीरज कभी भी मिलते तो बड़ी आत्मीयता से दादा कहकर बुलाते। दोस्त से कब भाई बन गए कभी पता ही नहीं चला। पहले शादी, फिर बच्चों की बर्थडे, फिर मैरिज एनिवर्सरी, सभी में बुलाया और बड़े खुश होते थे। चिंटू की शादी में भी बुलाया, विशेष ध्यान रखा। नीरज हर बार हर साल जागेश्वर मंदिर जाते थे। मैंने भी साथ जाने की इच्छा की कि मैं भी किसी साल में साथ चलूँगा, बट ये सपना मेरा अधूरा ही रह गया। आज मैं नीरज को बहुत मिस करता हूँ। मेरे प्यारे दोस्त नीरज, आज तुम हमारे बीच नहीं हो, इसका हमें बहुत दुख है। वक्त से पहले तुम्हारा हमें छोड़ के जाना दिल को बहुत दुख पहुंचाने वाला है। बचपन और कॉलेज में तुम्हारे साथ बिताया हर पल हमें हमेशा याद रहेगा। तुम हमेशा हमारे दिल में हमारे परिवार का एक अनमोल हिस्सा बनकर रहोगे। आई मिस यू माई बेस्ट फ्रेंड नीरज सक्सेना। जब साथ साथ रहते थे तब तो एक दूसरे का बर्थडे हमें नहीं पता था। सोशल मीडिया के आने के बाद हमें पता चला एक दूसरे के बर्थडे बच्चों ने बनाया, इसको मेमोरेबल, वो यादें आज याद है। हैप्पी बर्थडे ब्रो, आई लव यू। आज नीरज भाई साहब का जन्मदिन है और मैं उनके घर में काम करती हूँ, और मैं उनके घर में खाना बनाती थी और परहेज का खाना बना के खिलाती थी। फिर भी ईश्वर को यही मंजूर था, और बहुत दिल खुश थे, बहुत अच्छे से बात करते थे और सबको खुश रखते थे। और हमें भी हर त्यौहार पे या जन्मदिन पर कुछ नहीं कुछ उपहार गिफ्ट देते थे। बहुत दिल खुश आदमी थे और अच्छे इंसान थे। आज उनके जन्मदिन की खूब सारी बधाइयाँ। कभी सोचा नहीं था मामा जी इतनी जल्दी आप साथ छोड़ के चले जाएंगे। आप मेरे जीवन में एक बहुत खास जगह रखते हैं। आप ही की वजह से मेरी शादी हुई। आपने मेरे परिवार के खिलाफ होकर भी हमारा साथ दिया। और मामा जी आपके लिए मेरे पास कोई और शब्द नहीं है सिवाय इसके कि आप बहुत खास थे। मिस यू मामा जी, आप मेरे लिए बहुत खास रखते थे।
मेरे पिता की जगह थे आप, मेरे पिता से भी बढ़ करके बल्कि। आज मैं जहाँ हूँ आपकी वजह से हूँ। आप नहीं होते तो मेरी शादी भी नहीं होती। आप मेरे लिए बहुत बहुत खास हैं। मिस यू लॉट। हैप्पी बर्थडे। नमस्कार बाबू जी। मामा जी से तो हम लोगों को बहुत प्यार था शुरू से ही, और जब वो सबसे पहले दिल्ली में आए थे 84 में, और अक्सर हमारे पास आया करते थे और हमारा काफ़ी प्यार रहा उनसे। और बड़ा अफसोस था कि चाहे गए, पर चलिए कोई बात नहीं, अब आप लोग को हिम्मत बांधनी है और उनके बर्थडे पे यही सब प्रेरणा लीजिए कि आगे बढ़ने के लिए, आगे उनकी प्रेरणा से आगे बढ़िए बच्चों को लेके, और जिससे कि उनका नाम रोशन हो। मामा जी को श्रद्धांजलि, शत नमन। मामा जी की याद हमेशा आती है, वो हमारे साथ हैं। उनकी खुशी जिंदगी हमें हमेशा उनकी याद दिलाती है। आज नीरज के जन्मदिन पर नीरज का चेहरा वही मुस्कुराता हुआ, और एक विद्यार्थी जीवन की लगन, मेहनत को, सब चीज़ को याद करते हुए बहुत ज़्यादा मुझे उसके ऊपर एक तरह से इस चीज़ को उसने अपने जीवन में सभी के लिए एक अच्छे व्यवहार और सबके साथ में ऐसे पूरे जीवन की यादों को देखते हुए बहुत ही प्यारा नीरज आज बहुत याद आ रहा है।